आज के क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नहीं समझे? आप सब देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। तो आपको इतना तो जरूर पता होगा, हाई ब्लड प्रेशर होता है तब भी तकलीफ होता है और लो ब्लड प्रेशर होता है तब भी तकलीफ होता है। तो एक बात इसमें देखिए जो बहुत ही बारीकी है कि ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा तब भी इंसान की मौत हो जाती है और लो ब्लड प्रेशर होता है तब भी मौत है। लेकिन कॉज क्या होता है, कारण क्या होता है, मैं आप सबको बताऊंगा। तो एक चीज सोचिए कि आखिर मान लीजिए कि हाई होता है तो उसको कम करने की कौन सा विधि है, और हाई होता है तो उसका लक्षण क्या होता है, और लो होता है तो उसका लक्षण क्या है, उसको हम हाई कैसे करें, मैंने मेंटल कैसे एक बराबर कैसे करें। तो अब इतना जानने के लिए थोड़ा सा तो समय देना ही पड़ेगा ना, ज्यादा देर नहीं लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो बस चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सब ने देखा कि हमने आज बताया कि आप सबके लिए हम क्या लेकर के आए हुए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में। तो चलिए आज का क्लास हम लोग ज़्यादा तामझाम नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बीपी के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आप खुद को रियलाइज करोगे, ठीक ना, कि आखिर बीपी होता क्या है। सबसे पहले एक बात आप समझिए कि बीपी जो होता है हमारे नसों से जुड़ा होता है। क्योंकि आप जब भी जाते हो डॉक्टर के पास तो क्या करता है डॉक्टर, यहाँ पर आपको एक सिस्टम लगाएगा जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, कफ बोलते हैं। जो डॉक्टर यहाँ पे लगाता है ना इस प्रकार से, और इसके अंदर क्या करते हैं, हाथ को इसमें क्या करता है, फोल्ड कर देता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कफ बोलते हैं, ठीक ना। और उसके बाद से ये कफ होता है, यहाँ पे फोल्ड कर देने के बाद से यहाँ पे लगाता है डॉक्टर क्या, आला बोलते हैं, ठीक ना। और वही आला क्या करता है, हम लोग के नस का जो धड़कन होता है कि कैसे मतलब कि उसमें क्या कर रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, उसी को पता लगा के बताता है डॉक्टर क्या कि हम लोग का बीपी कितना है, ठीक ना। लेकिन कहने का मतलब ये तो इसका एक्चुअल कारण नहीं हुआ, ठीक ना। हम लोग इसके मुख्य मुद्दे पे पहुंचते हैं। सबसे पहले देखिए कि हम लिखाए हैं रक्तचाप। तो रक्तचाप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। चाप मतलब क्या होता है, दाब होता है, ठीक ना। और प्रेशर का मतलब भी क्या होता है, दाब ही होता है। तो देखिए कि रक्तचाप वह बल है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर हम लिखे हैं बल, बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। और जब तक मान लीजिए कि हमारे ब्लड पे फोर्स नहीं पड़ेगा, ठीक ना, कोई उस पर धक्का नहीं पड़ेगा, तो ब्लड हमारा आगे मूव करेगा। न्यूटन का नियम भी यही कहता है कि ठीक ना, कि जिस चीज को हम जिस दिशा में क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, वो उसी दिशा में बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए ब्लड भी क्या करता है, हमारा जो ये हार्ट है, ठीक ना, हार्ट क्या है, ये पंप करते रहता है, ठीक ना। पंप किया यानी क्या, वो प्रेशर कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, ठीक ना। वो प्रेशर करेगा तो जाएगा और फिर से क्या करेगा, जब ये छोड़ेगा ना तो खींच लेगा अंदर, ठीक ना। तो एक तरफ से ब्लड जाता है और एक तरफ से आता है, ठीक ना। उसको क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं। अगर मान लो कि सिर्फ ब्लड को फेंकता ही रहेगा बाहर तो उतना ब्लड कहाँ से आएगा, पूरे शरीर का ब्लड ही खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो ये क्या है, एक फोर्स होता है जिसके चलते क्या होता है, ब्लड हमारा आगे पीछे आता है जाता है, ठीक ना। जो हृदय के प्रत्येक धड़कन के साथ, जैसे हृदय जो होता है ना, दुख दाएं कैले रहता है ना, तो क्या करेगा, साथ से रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनी उसे बोलते हैं हम लोग, नसों को बोलते हैं, जो वैन होता है ना उसे ही हम लोग बोलते हैं। तो रक्तवाहिनी के दीवारों पर क्या करता है, पड़ता है, रक्तचाप से ही रक्त भेजने में सहायता मिलती है। तो रक्तचाप से ही, प्रेशर के चलते ही क्या होता है, रक्त हमारा आता है और जाता है, ठीक ना। तो अब देखिए उसके बाद से समझ लीजिए ये सामान्य जो बीपी होता है एक मनुष्य के, जैसे कि आप लोगों का है, मेरा है अभी प्रेजेंट में, ठीक ना। तो ऐसे तो नहीं बता सकते हैं प्रेजेंट में कितना है, लेकिन ठीक ठाक है। तो इतना तो समझ ही सकते हैं कि हमारा बीपी क्या है, नॉर्मल है। अगर शरीर में किसी प्रकार का लक्षण दिखाई दे रहा है जो थोड़ा सबसे अलग होगा तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक ना। तो अब देखो उसमें लक्षण भी तो होना चाहिए। अब मान लो पेट दर्द करेगा तो थोड़ी ना बोलेंगे कि वो बीपी है ना, उसका कुछ लक्षण हम लिखाए हुए हैं आप लोग को, ठीक ना। तो देखो हम लोग का अगर नॉर्मल जो बीपी होगा उससे हम लोग कितना रहता है, जैसे कि ये जो 120 वाला है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक बोलते हैं। और जो नीचे वाला होता है 80, उसे क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग को एक चीज लिखाए हुए हैं, हम इसमें क्या लिखाए हुए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का बीपी क्या होता है, प्रति घंटे और प्रति दिन वो क्या होते रहता है, बदलते रहता है। देखो हम क्या बताए कि प्रत्येक व्यक्ति का बीपी क्या होता है, प्रत्येक घंटे बढ़ता है और घटते रहता है। जैसे कि अभी आप लोगों को बोलते हैं कि तुरंत क्या कीजिए, यहाँ से फील्ड तक दौड़ लगाइए,
तो दौड़ लगाइएगा तो वहां पे क्या होगा, आपका सांस फूलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब सांस फूलेगा तो जाहिर सी बात है क्या होता है, वो इंडिकेट करता है कि आपका जो ब्लड है ना, रक्त है ना, वो क्या हुआ, काफी तेजी से गति करना प्रारंभ कर दिया है। जैसे हम लिखा है यहाँ पे क्या, धड़कन का तेज होना। तो आप दौड़ोगे तभी तो धड़कन तेज होगा, नहीं तो चोरी करोगे तब भी क्या होगा, पता चलेगा कि डर मन में बैठ जाएगा, घर पे जाएंगे तो पिटाएंगे। लेकिन अगर मम्मी पापा को पता चल गया, उससे मम्मी पापा अगर मरखा समझते हो ना, कि बहुत मारने वाला, तो पहले ही से हालत खराब हो जाएगा, ठीक ना। तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी बीपी बढ़ जाता है। तो लोग डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चे का बीपी नहीं बढ़ता है, बढ़ता है। कभी आप चेक ही नहीं किए हैं क्या, कभी आपने अपना बीपी को चेक कराया है, चेक ही नहीं कराए हैं, तो कैसे पता चलेगा कि बीपी आपका कितना है ना। तो उसमें होगा क्या कि आप अगर कोई किसी प्रकार का चोरी वगैरह कीजिए, चाहे कोई गलती ही कर दीजिए ना, तो दिमाग में कई प्रकार का टेंशन चलेगा। तो क्या होगा, आप सोचना प्रारंभ कीजिएगा, जैसे कि हम आप लोगों को पहले ही बता रहे थे, ठीक ना। अब यहाँ पर लिखा है ना, ज्यादा सोचना। जैसे क्यों बीपी बढ़ता है, बीपी क्यों बढ़ता है, ज्यादा सोचोगे और उसके बाद से क्या होगा, ज्यादा वजन। तो ज्यादा वजन भी बीपी बढ़ने का एक लक्षण होता है। जैसे देख लीजिएगा, बीपी बढ़ेगा, ऐसे मान लीजिए जो हट्टा कट्टा इंसान है, जो उसको भी दौड़ाते हैं, साथ में एक मोटू को भी दौड़ाते हैं, ठीक ना। अब दोनों दौड़ करके जाएंगे तो सबसे ज्यादा कौन थकेगा, जो मोटा है वही ना थकेगा, और जो हट्टा कट्टा है थकेगा तो वो भी। लेकिन कहने का मतलब, देखना दौड़ने के बाद कुत्ता इसमें सब लगता है हाँफता है ना, तो उसमें क्या होता है कि बीपी आपका हाई हो जाता है, लेकिन वो टेम्पोरली, मतलब कुछ देर के लिए। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे आप लोग को लिख दिया है प्रति घंटा। तो प्रति घंटा ये बदलते रहता है, ठीक ना, क्योंकि आप मान लो कि हर समय तो हम लोग एक प्रकार के वर्क तो नहीं ना कर रहे होते हैं, वर्क हम लोग कई प्रकार के करते रहते हैं। तो होता है किसी में ज़्यादा अगर मेहनत वाला काम हो तो म्याज थक जाता है, तो उसमें क्या होता है, बीपी हमारा ज़्यादा हो जाएगा। फिर देखो वो नॉर्मल ही बोला जाएगा, उसको नॉर्मल ही बोला जाएगा। जब हम काम कर रहे हैं तो बढ़ गया, फिर कुछ देर के बाद मतलब क्या हुआ, घट गया, नॉर्मल हो गया, तो उसको हम ये नहीं बोल सकते वो बीमारी का मतलब बीमारी को दर्शाता है, वो बीमारी को नहीं दर्शाता है। बीमारी को कौन दर्शाता है, जैसे मान लीजिए हम लिखा है यहाँ पर सिर का दर्द, ठीक ना। तो देखना कि कभी कभी ऐसा सिर दर्द करता है ना कि लगे कि पूरे माथा फट गया। अगर उस कंडीशन में देखिए, अगर आपके सिर में किसी प्रकार का क्या बोलते हैं, हार्मोन का अगर ज्यादा मात्रा में, अगर कम मात्रा में श्रावण होता है तो उससे भी सिर में दर्द होता है। और रह गया कि वो तो मान लीजिए कि वो हार्मोन हो गया ना, तो इसमें हम लिखा है सिर में दर्द। तो मान लो कि हार्मोन ज्यादा मात्रा में, कम मात्रा में स्रावित होता है, डॉक्टर उसको ठीक कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम बीपी का है तो आप दवा खाइएगा सिर दर्द का तो ठीक होगा, वो कभी नहीं ठीक हो सकता है। सिर दर्द कई प्रकार का होता है, वो हार्मोन के चलते भी होता है और बीपी के चलते भी होता है। कभी आपने सुना है ब्रेन हेमरेज क्या होता है, ब्रेन हेमरेज क्या होता है बताओगे। ब्रेन हेमरेज में हमारे जो मस्तिष्क की नसें होती है ना, वो फट जाती है। तो ये तो सबसे खतरनाक है ना, नसें फट जाएगी मस्तिष्क की तो हम जिंदा रहेंगे। देखना जो डॉक्टर सुई देता है ना, सुई देखे हो ना कभी, तो सुई देता है उसके बाद ऐसे करेगा, क्या करता है वो, उसमें का एयर को बाहर निकालता है। अगर वही एयर आपके नस में चला जाएगा ना, तो मान लो कि ये क्या है, ये नस मान लो, समझ लो ये नस है। अगर वो बबल है, एयर है ना, गोल गोल रहता है, अगर जाएगा इसमें फंस जाएगा, तो बताओ उसको निकलने का कौन सा रास्ता है। दो रास्ता होता है बबल्स को निकलने का। तो बबल्स के निकलने का दो रास्ता होता है। तो सबसे पहले तो ये होगा कि अगर बबल्स इसमें फंस जाएगा और ब्लड इधर से आना प्रारंभ होगा तो क्या होगा, उसको जाने ही नहीं देगा। और जब जाने ही नहीं देगा तो क्या होगा, ये नसें फैलने लगेगी और वहीं पर फट जाएगी। तो डॉक्टर इस बात का बड़ा ही बखूबी से ध्यान रखता है कि हमको उसमें से क्या करना है, पूर्ण रूप से एयर को निकाल लेना है। अगर थोड़ा सा भी बबल अंदर चला जाएगा तो आपके नस भी फट सकती है, ठीक ना। और नसें फट जाएंगी तो मृत्यु तो निश्चित है, ठीक ना। तो इसीलिए जो इंजेक्शन होता है डॉक्टर बड़ा ही सावधानी पूर्वक लगाता है, ठीक ना। अब देखिए इसमें हम लिखा है सिर दर्द। अब इस सिर दर्द पे हम लोग काम करें तो सिर दर्द दो प्रकार से होता है, हमने आप लोगों को बता दिया, ठीक ना। तो एक सिर दर्द जब होगा ना, यानी कि अगर ठीक नहीं हो रहा है, दर्द की दवा से ठीक नहीं हो रहा है, तो समझ लो कि आपका बीपी या तो ऊपर हुआ है नहीं तो नीचे हुआ है। अगर बीपी कम होगा तब भी सिर दर्द करेगा और ज्यादा होगा तब भी सिर दर्द करेगा, ठीक ना। तो उसमें कंडीशन ये होता है कि सबसे पहले आपको अपना क्या करना पड़ेगा, बीपी को जांच कराना पड़ेगा। बीपी जांच कराइए और उसके बाद से जो डॉक्टर दवा चलाता है उसको खाइए, तुरंत आधा घंटे के अंदर उसको क्या कर देगा, दर्द को रिलीज कर देगा बाहर, ठीक है। तो सिर दर्द करना ये एक प्रमुख लक्षण होता है। धुंधला दिखना, जब आपका बीपी बढ़ जाएगा ना तो लगा है कि आंख के सामने कोनो पर्दा लगा दिया है,
ठीक ना, साफ सुथरा दिखाई नहीं देगा, लगेगा मतलब देख तो रहे हैं आदमी को लेकिन उसका प्रत्यक्ष चेहरा नहीं दिख रहा है, ठीक ना। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर दूर रहेगा व्यक्ति तो पहचानो करने में दिक्कत होगा, ठीक ना, कि ये कौन है। देखते हैं बाद में क्या होता है, बुजुर्ग होने पे आंखों की जो रोशनी होती है आहिस्ते आहिस्ते जाना प्रारंभ हो जाता है, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है किसको रहता है, बीपी का। जो कहने का मतलब 30 से ऊपर चले जाते हैं, 25 से ऊपर चले जाते हैं, और सबसे बड़ा बोल दो ना कि जिसका जो शादीशुदा रहता है ना, बीपी उसी का सबसे ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि उसके पास कई प्रकार का टेंशन है ना। उसके पास घर का भी टेंशन है, ठीक ना, कि मेरा बाल बच्चा, मेरा परिवार को अच्छा से खान पान सब कुछ उसका टेंशन है। तो हम लिखा दिए है ना, ज़्यादा सोचना, टेंशन वही ना लेता है जो ज़्यादा सोचता है। तो देखिए एक आपका ये हो गया धुंधला भी दिखना, आंख से धुंधला दिखता है, ठीक ना। और ये देखिए सांस का फूलना, अभी आप लोगों को बताएं। अब देखिए हम दौड़ेंगे तब भी और ना दौड़ेंगे तब भी अगर हमारा बीपी हाई हो गया तो हमको क्या होगा, मेरा सांस फूलने लगेगा दम जैसे घुटन टाइप का हो रहा है अंदर है, ठीक ना। तो ये भी इसका प्रमुख लक्षण होता है। अगर अंदर घुटन हो रहा है ना तो समझो क्या है, क्योंकि जो ब्लड होता है ना, ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी आता है और जाता है, ठीक ना, जिसे हम लोग ऑक्सीजनित ब्लड बोलते हैं। अब मान लो कि हवा प्रेशर कर रहा है तो जाएगा ना साथ में, और जाएगा ना साथ में, जाएगा और साथ में आएगा। तो ये आप लोगों का हो गया सांस का फूलना भी। जैसे सांस फूलने लगे तो क्या आपको पता, मतलब ये होना चाहिए कि नहीं मेरा बीपी ऊपर नीचे हो गया है। अब एक है धड़कन का तेज होना, तो धड़कन का तेज होना आप लोगों को बता दिए। जब सांस फूलेगा, आप 2 मिनट सांस रोक करके देखो, आपका धड़कन ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा। तो सांस रोकोगे तो दम फूलेगा, और दम फूलेगा तो धड़कन तेज होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये कुछ लक्षण था किसका, ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर में वो भी हाई ब्लड प्रेशर का, ठीक ना। तो यहां पर देख सकते हैं ये आखिर होता क्यों है, ब्लड प्रेशर आखिर बढ़ता क्यों है, कुछ तो कारण होगा ना। तो इसमें हम लोग उस समय से चर्चा कर रहे हैं ज्यादा सोचना, ठीक ना। अब देखो इसमें एक ये भी प्रमुख कारण होता है कि जो शराब होता है ना, शराब का देखिएगा जो ज्यादा मात्रा में सेवन करता है, तो ऐसे भी देखा जाए तो शराब का सेवन सबसे ज्यादा वयस्क व्यक्ति ही करते हैं, जो क्या होते हैं मतलब 20 वर्ष 40 वर्ष 25 वर्ष के हो जाते हैं। और हमने आप लोग क्या बताया, जो शादीशुदा होते हैं, शादीशुदा का वो 10 वर्ष में थोड़ी हो जाए, किसी का एक उम्र का स्टेज होता है, उसके बाद से जाता है लो तो हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, शराब का सेवन करना, ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन कीजिएगा तो उसमें अल्कोहल ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक ना। और अल्कोहल यहाँ पर भी जाएगा, ठीक ना, आपके शरीर में वो ब्लड को क्या करेगा, हल्का पतला करना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। और अल्कोहल आप भी जानते हो बहुत पतला होता है, और अल्कोहल तो कई प्रकार का होता है, हम लोग के शरीर में भी अल्कोहल होता है, ठीक ना। तो उस अल्कोहल का कुछ काम है और होता है। अब देखिए HCl क्या है, वो भी तो हाइड्रोक्लोरो अम्ल है, ठीक ना। तो वो क्या करता है, हमारे भोजन को पचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है हमारे भोजन को पचाता है, तो क्या करता है, भोजन को पचाने में काम करता है। उसी प्रकार देखो अल्कोहल तो उसमें भी होता है और अल्कोहल इसमें भी होता है। तो यह हानिकारक अल्कोहल है और वो फायदेमंद अल्कोहल है, और उसका कमी हो जाता है ना तो हमारा भोजन का पाचन सही से नहीं होगा। अगर पेट में उसका कमी हो जाए तो क्या होगा, भोजन का पाचन सही से नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, शराब में तो हम तो एक्स्ट्रा ले रहे हैं अल्कोहल। उसमें देखो ना कि जो बियर होता है, बियर में 4 से लेकर के 5, 7, 8 यहाँ तक अल्कोहल मिलता है, ठीक ना। तो वो ज़्यादा मतलब खतरनाक साबित नहीं हो सकता है, लेकिन वो भी क्या है, शराब है, तो शराब तो शराबी होता है, ठीक ना। और बाकी जो होता है यहाँ पे, हम जो गांव देहात में बिकता है, उसमें पता है कितना रहता है, 50% से ऊपर होता है। कहाँ पे 4-5% और कहाँ पे 50%। देखते हैं 2 पैक मारता है पगला जाता है साफ में। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पीने का मतलब होता है कि जलले झगड़ा ना करेंगे तो नशा उतरेगा नहीं, जाएगा हाथ गोड़ फोड़वा लगेगा और काम हो जाएगा, ठीक ना। तो ये क्यों नहीं अटैक करेगा, कहाँ पे 4% कहाँ पे 50%, वो तो डायरेक्ट आपके क्या करेगा। शराब किसको प्रभावित करता है बताओगे, पहले सेरिबेलम को प्रभावित करेगा, उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है किससे, नर्वस सिस्टम से होता है। पूरा आपका शरीर को मतलब उथल पुथल मचा देगा उसमें, ठीक ना। तो उससे भी क्या हो जाएगा, उससे भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक ना। तो शराब का सेवन ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अल्कोहल होता है, ठीक ना। ज्यादा वजन हम बता दिए आप लोगों को, ज्यादा वजन समझो कि बीमारी का घरे है, वो दावत दे रहा है। जिसका वजन ज्यादा हो रहा है ना, वो क्या कर रहा है, बीमारी को दावत दे रहा है। और खाने का मतलब ये है, शुगर किसको होता है, किसको होता है शुगर, जो ज्यादा मोटे लोग होते हैं,
ठीक ना। और शुगर ऐसे भी होता है जो ज़्यादा आराम करता है, घर में जो ज़्यादा आराम फरमाएगा ना उसको भी शुगर हो जाता है, ठीक ना। तो ये था क्या, क्यों होता है ये हाई बीपी, ठीक ना। हाई बीपी क्यों होता है, कौन सा, हाँ धूम्रपान, ज्यादा मात्रा में सिगरेट का सेवन करते हो, ठीक ना। सिगरेट मतलब समझते हैं ना, सिगरेट होता है उसमें से क्या होता है, उसमें से जो धुआं निकलता है ना उसमें निकोटीन पाया जाता है, धुआं में निकोटीन पाया जाता है। और आप ऐसे जनरली सोचिएगा कि जो ठंडी का दिन होता है आप मुंह में से फुहारा छोड़ते हैं तो उसमें से धुआं टाइप का निकलता है, वो क्या होता है, वाष्प होता है। और उसको हाथ पे ऐसे करके देखिएगा ना तो इस पर लगेगा थोड़ा सा मतलब क्या है, चिकना चिकना पसीना जैसा लग रहा है, तो ये तो निकल गया, साइड आउट हो गया। लेकिन जो धुआं रहता है वो हमारे फेफड़ा में जाकर के फंस जाता है। फेफड़ा किस लिए बनाया गया है, सांस लेने के लिए। जो अवांछित जो हवा आ रहा है ना उसको स्वच्छ करके हमारे पूरे शरीर में क्या करेगा, प्रवाहित करेगा। लेकिन उसका प्रयोग हम लोग किस लिए कर रहे हैं, सिगरेट पीने के लिए। तो बाबू सिगरेट पीने के लिए नहीं ना बनाया गया उसको, सिगरेट पीने के लिए वो सब चीज नहीं बनाया गया, वो जाएगा तो हानिकारक है और हानि पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो उससे भी क्या होता है, उसके जो धुआं में निकोटीन पाया जाता है वहीं आपके रक्त को क्या करता है, तीव्र कर देता है, ठीक ना। और रक्त तीव्र हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा, ठीक ना। चले तो हम लोग कहाँ पे थे, अब इसको समझ लिए, धूम्रपान समझ लिए। धूम्रपान में क्या होता है, जो उसका धुआं निकलता है उसमें निकोटीन पाया जाता है और वो क्या करता है, हमारे बीपी को बढ़ा देता है, ठीक ना। तो इसमें सारा चीज आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे, लो बीपी में। अब देखिए सबसे पहले हाई बीपी का एक जो मुख्य पॉइंट है उसको समझिए। तो हम लोग कारण ये कैसे होता है, क्यों होता है हम जान रहे थे, ठीक ना। लेकिन होता क्या है, सबसे पहले एक प्रैक्टिकल जरिए हम लोग समझते हैं, ठीक ना, प्रैक्टिकली समझते हैं। हमने पहले भी आप लोगों को बताया है और आज भी बता रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, पानी का एक बूंद रखते हैं और यहाँ पे क्या रखते हैं, शहद का एक बूंद रखते हैं, ठीक ना। तो शहद आप लोग जानते हो क्या होता है, गाढ़ा होता है। तो गाढ़ा जो हो गया वो लो बीपी का पहचान है और जो पतला हो गया वो हाई बीपी का पहचान है। लेकिन हमको इसमें समझना क्या है, सबसे पहले कि मान लो कि ये जो है, ये जो पतला है नॉर्मल है तब तो ठीक है, अगर ज्यादा पतला है तो बताओ कि सबसे पहले नीचे कौन गिरेगा, जो ज्यादा पतला है वही ना गिरेगा। तो जो ज्यादा पतला है वही सबसे पहले नीचे गिरेगा। तो आपको इससे पता चलता है कि वो पतला है तो जल्दी नीचे गिर जा रहा है। तो आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि ब्लड हमारा पतला हो जाएगा तो तेजी में प्रवाह करेगा, उसमें करेगा कि नहीं करेगा, स्पीड उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो देखो अब मान लो कि कोई भी किसी भी चीज का एक लिमिट होता है, कैपेसिटी होती है किसी भी चीज की। तो देख लो यहाँ पर मान लो कि ये क्या है, ये नस है, ठीक ना। अब मान लो कि इसमें मान लो कि ये 2 cm का तो कोई नस होता नहीं है, हम आप लोगों को बस समझाने के लिए बोल रहे हैं। इसमें 2 cm ही ब्लड को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं, ठीक ना। और जब ब्लड पतला हो गया तो उसका रफ्तार भी तो ज्यादा होगा ना। अब मान लो कि रफ्तार ज्यादा होगा तो ज्यादा मात्रा में ब्लड जाएगा, 2 cm से हो सकता है 3 cm 4 cm हो जाए। तो क्या होगा, इस नस को फाड़ेगा कि नहीं फाड़ेगा, फाड़ देगा ना उसको। अब देखो ये नस को क्या किया, फाड़ दिया। अब इसमें क्या होता है, क्या मान लो कि हाथे में सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यहाँ पर जांच होता है तो यहाँ पर बढ़ता है, पूरे शरीर में। क्योंकि आप जानते हो कनेक्शन कहाँ से रहता है, हृदय से रहता है ना, हृदय से रहता है। और क्या करता है, सबको पूरा वहीं कंट्रोल करता है, सबका जुड़ाव यहीं पर है। यहीं क्या करेगा, पंप करेगा तो जाएगा और छोड़ेगा तो आएगा, पंप करेगा तो जाएगा और छोड़ेगा तो आएगा। तो क्या हुआ, ये कैपेसिटी से ज्यादा गया तो इसको फाड़ दिया। तो अगर वहीं मस्तिष्क की नसें फट जाती है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, ठीक ना। और ब्रेन हेमरेज हो जाने के बाद से इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में अनगिनत नसें होती है जिसे हम लोग खुली आंखों से नहीं माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ओके, अब देखो तो ये क्या था, हाई बीपी था, ठीक ना। और लो बीपी का यहीं पर समझ लो लग लिए। देखिए हाई बीपी लो बीपी क्या होता है, आप लोग को हम शुरू से बता रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल से बता रहे हैं, ठीक ना। और यहां पर हम लोग पहुंचे हैं, हाई बीपी बता दिए। और लो बीपी में बस समझिए क्या है, नस तो वहीं ना रहेगा जी। अब कहने का मतलब क्या है, इसका नॉर्मल क्षमता हम 2 cm बताए हुए थे। अब कहने का मतलब जो गाढ़ा है ना वो पूरे एरिया को ले करके चलेगा। जैसे देखिएगा ठंडी के दिन में क्या होता है, जो पाइप होता है ना, पाइप में बर्फ जम जाने से उसका जो क्या होता है, उसका
क्षेत्र विस्तार होने लगता है, फैलने लगता है वो, ठीक ना। तो बर्फ क्या होता है, जम जाता है ना, वो ठोस हो जाता है, ठीक ना। तो हम इसी से क्या करेंगे, रिलेटेड करके इसको समझेंगे। ये क्या हो रहा है, पहले ब्लड पतला था, अब वो आहिस्ते आहिस्ते जमते जा रहा है ना, तो जमते जाएगा तो इसका क्षेत्र को बढ़ाते चला जाएगा। अब मान लो आहिस्ते से जाएगा, लगेगी जबरदस्ती उसमें कोई क्या करे, किसी चीज को मतलब ठूस रहा है बरियारी, ठीक ना, तो क्या होगा, जबरदस्ती जाएगा, उसमें भी क्या होता है, जो नस होगा डिस्ट्रॉयड होगा, ठीक ना, उसमें भी नस क्या होगा, फटेगा। तो देखो हानि तो दोनों में हो रहा है, चाहे हाई हो और चाहे लो हो, ठीक ना। तो ये कैसे लो होता है, कैसे हाई होता है, हमने आप लोगों को बता दिया। अब उसके बाद से देखिए लो बीपी का लक्षण। आप बताओ लो बीपी का लक्षण क्या हो सकता है, सिर का चकराना। हम यहाँ पर लिखे हैं सिर दर्द, यहाँ पर क्या लिखे हैं, सिर का चकराना। तो इसमें इस चीज को समझने से पहले आपको क्यों समझना पड़ेगा, क्यों समझ लीजिएगा ना, तो हमको इसको समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक ना। क्योंकि आप भी जानते हो समय पे अगर आप भोजन को ना लेते हो और समय पे भोजन भी लेते हो और उसमें क्या होता है, मिनरल्स पदार्थ को नहीं लेते हो, ऐसे डॉक्टर क्या बोलता है कि पर डे 1 सेव खाओ और हर बीमारी को साइड आउट रखो, ठीक ना। तो सेव पता है कौन खाता है, दुइयो कंडीशन है, हम बताए हैं पिछला वीडियो में सेव कौन कौन खाता है। ऐसा तो गांव देहात में क्या लोग सोचते हैं सेव के बारे में, देखना दुइयो घर पर सेव जाएगा गांव देहात में। शहर वाले तो पर डे खाते हैं, लेकिन गांव देहात में देख लेना कि जिसके घर सेव जा रहा है ना, तो उसके घर किसी न किसी का तबीयत खराब होगा। रियर केस में ही क्या होता है, सेव ऐसे ही लोग खाते हैं गांव देहात के, ठीक ना। लेकिन जिसके घर जा रहा है ना, समझ जाना कि अगर अनार सेव जा रहा है ना, कोनो न कोनो बीमार पड़ा होगा। अब 2-4% भी ऐसे लोग हैं जो खाते हैं, ठीक ना। और एगो क्या होगा, वो मान लो कि उसको समस्या है तब ना। एक होता है जब अगर नया नेचर अगर शादी हुआ रहता है, तो देखना कि अगर उसकी जो पत्नी उतनी होती है तो उसका सेवा सत्कार तो होना चाहिए ना जी। उस सेवा सत्कार में क्या करता है, 2-4 दिन 10 दिन 20 दिन 2 साल साल भर ले खूब खिलाएगा पिलाएगा। तो समझना दुइयो कंडीशन होता है घर पे, मतलब इस प्रकार का फल जाने के पीछे, ठीक ना। तो आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे समय पर भोजन ना लेते हो और लेते भी हो तो उसमें मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो उसके चलते क्या होता है, आपका शरीर में कमजोरी होगी। कमजोरी होता क्यों है, आप मिनरल्स को नहीं लेते हो। अब बताओ शरीर में कमजोरी होगी तो सबसे पहले आपका क्या होगा, आपका प्लेटलेट जो होगा ना वो गिर जाएगा नीचे। उसकी संख्या कितनी होती है प्लेटलेट्स की, 2 लाख होती है। प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख होती है। अगर 2 लाख 10,000 15,000 20,000 तक है ना, तो खूब काम करने में मन लगेगा, कोनो प्रकार का शरीर मतलब कि हैरानी होगा ही नहीं, ठीक ना। लगेगा कि का तोड़ दे का फोड़ दे, ठीक ना, ऐसा मतलब शरीर में होगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपका प्लेटलेट्स संख्या ज्यादा रहेगा ना, तब मजा आएगा पढ़ने में, नींद नहीं लगेगा और शरीर में हैरानी जैसा महसूस नहीं होगा। आप लोग बताओ पढ़ते हो तो नींद जैसा खूब मजा आता है ना, नींद जैसा लगता है ना, और नींद लगेगा खूब। उसके बाद से पढ़ोगे ना आधा घंटा, तो मन करेगा क्या खूब जम्हाई उम्हाई खूब मजा आता है ना, उसको जम्हाई लेने में खूब मजा आता है और मन करता है कि चलो आज सो जाते हैं ना। तो वो क्या है, वो कुछ चीज को दर्शाता है, किसी न किसी चीज को दर्शाता है। इस दुनिया में ही क्या, इस मतलब कि कहीं पर भी देखोगे ना, एक कण भी नहीं वहां पर मतलब कि एक पत्ता भी नहीं हिलता है ऐसे, जब तक उसको किसी न किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। बिना काम के एक पत्ता भी नहीं हिलता है, इस चीज को सुने हो ना। तो वही है कि बिना काम, तो इतना बॉडी को अगर पढ़ोगे ना तो बॉडी पढ़ते पढ़ते पूरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन बॉडी पूरा खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन इसमें से हम एक छोटा सा चीज को उठा करके पढ़ रहे हैं, जिसे बोलते हैं हाई और लो बीपी ना। तो कहने का मतलब जितना सीख रहे हो उतना सीखेंगे। समय पे भोजन ना लीजिएगा, और समय पे भोजन ना लीजिएगा तो क्या होगा, आपके शरीर में कमजोरी होगा, और कमजोरी होगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होगा। प्लेटलेट्स किससे जुड़ा हुआ, ब्लड से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। अब कहने का मतलब ये है, हम उसके बारे में तो बताएंगे नहीं ब्लड के बारे में। अगर ब्लड के बारे में देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में क्या है पड़ा हुआ है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं, ठीक ना। WBC RBC और प्लेटलेट्स के बारे में बड़ा बढ़िया तरीके से बताए हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर कम मात्रा में भोजन करते हैं तब भी दिक्कत है, और ज्यादा मात्रा में करते हैं तो अति सर्वर्त वर्जते ना। तो ज्यादा मात्रा, अति तो कहीं पर भी बहाता ही नहीं है। अति जहां पर नाम आ गया समझो कि दिक्कत है ही है, ठीक ना। तो देखो अगर कम मात्रा में भोजन, अब कम मात्रा में कहने का मतलब ही नहीं जाओ 4 चीपा लादना प्रारंभ कर दो, ठीक ना। जितना शरीर को चाहिए उससे 2 और कम खाओ, ठीक ना। तो वहीं शरीर को आपको भोजन लगेगा, और साथ में क्या होना चाहिए, कुछ मिनरल्स जैसे पोषक तत्व भी होना जरूरी है, ठीक ना।
तो पोषक तत्व तो अनिवार्य रूप से लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा बीपी नहीं तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा और नॉर्मल रहेगा। अब मान लो कि हम बताए हैं कि समय पे भोजन ना लोगे, पोषक तत्वों की कमी होगी, तो उसमें क्या होगा, आपको सबसे पहले कमजोरी होगी। और जिसको कमजोरी होता है आप सुने होंगे, ठीक ना, कि आंख से थोड़ा बहुत कम दिखाई भी दे रहा है तो धुंधला दिखाई दे रहा है, शरीर वो पूरा चक्कर मार रहा है ना। शरीर चक्कर नहीं मारता है जी, लगता है शरीर चक्कर आके गिर जाएंगे वहीं पर, और कितना लोग गिर भी जाते हैं। तो अब डायरेक्टिव उसको क्या मतलब टॉनिक खाली पिलाओगे तो हो जाएगा? टॉनिक नहीं, उसका हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले देखेंगे कि आखिर उसके शरीर में कमी क्या है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका जांच कराना पड़ेगा, रिपोर्ट आएगा कि क्या आरबीसी कम है, डब्ल्यूबीसी कम है या प्लेटलेट्स कम है, ठीक ना। तो उसको क्या करेंगे, हम पूरा करेंगे। देखिए डॉक्टर क्या करता है, जांच हो जाने के बाद समझो कि जिसको कंपोजिशन पता हो ना, वो कोई भी दवा कर सकता है, ठीक ना। क्योंकि जांच मान लो कि हमको पता चल रहा है, चलो यहां पर देखो, अगर बीपी हाई हो गया, बीपी हाई हो गया तो क्या करोगे, बीपी जैसे हाई हो जाता है ना, तो उस समय तुम क्या करोगे, नमक वाला भोजन लेना बंद करो, नमक का भोजन बंद करेंगे और जूस जितना मात्रा में पी लो। जैसे नींबू का जूस हो गया, तो नींबू के जूस में जाकर के हम क्या करेंगे, नमक नहीं मिलाएंगे, उसमें चीनी मिलाएंगे, मीठा जूस, मीठा घोल जो भी होगा उसको पिएंगे ना, हमारा बीपी ऑटोमेटिक कंट्रोल होना प्रारंभ हो जाएगा। ये कब पता चलेगा, जब हम तक जांच नहीं करेंगे, प्रेशर जांच नहीं करें, पता चलेगा। और जांच कर लेते पता चल जाता है नमक का सेवन डायरेक्ट बंद करने के लिए, क्योंकि नमक क्या करता है, उसमें NaCl पाया जाता है, डायरेक्ट आपके बीपी को हाई कर देगा तुरंत। और खा करके चेक कर लेना कभी जब बीपी हाई होता है तो ना। तो बीपी हाई हो तो क्या करोगे, उसको नॉर्मल करने के लिए जूस जितना मात्रा में सेवन करना है। अब जितना कहने का मतलब हम बोले ना, अति कब्ज मतलब दिक्कत ही करता है, तो जितना कैपेसिटी है उतना लो और उसके बाद से ज़्यादा नहीं। इसमें जूसी सामान जितना भी होता है हम ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो हमारा बीपी क्या होता है, लो हो जाता है, ठीक है। अब देखो, और जब हाई होगा तो क्या करोगे, सॉरी मैंने ये तो हाई था, अब लो होगा तो क्या करोगे, लो होगा तो क्या करेंगे। हम यहाँ पे क्या बताए हैं, जब हाई हो जाएगा तो नमक मना करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर जब लो होगा तो क्या करोगे, नमक का सेवन करोगे ना। तो नमक का सेवन करेगा ऑटोमेटिक हमारा बीपी बढ़ जाएगा, ठीक ना। और ज्यादा मात्रा में सेवन करोगे तो लो से एक बार हाई मार देगा, तो ऊपर नीचे जहां जंप किया तो दिक्कत है, ठीक ना, तुमको भी जंप करा सकता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही आप उसका, डॉक्टर क्या करेगा, आपको डोज बता देगा, ठीक ना। इसमें कोई भी काम है आप डॉक्टर से सलाह मशवरा लेने के बाद ही करेंगे, ठीक ना। तो अब देखिए धुंधला कब दिखाई देता है, शरीर जब कमजोर होगा तभी दिखाई देता है। और सिर चकराना, तो सिर चकराना भी उसी से रिलेटेड है कि सिर चक्कर देगा, खूब नींद लगेगा, खूब मन करेगा कुछ ना करे, पढ़ने जाएंगे और देखो पढ़ने का खूब मन करे, यहाँ पे खूब मन कर रहा है पढ़ने के लिए, लेकिन जैसे जाएंगे पढ़ने के लिए ना तो पता चलेगा कल 2 बजे जाना है ना कोचिंग में, कल 2 बजे स्कूल में जाना है ना, अभी है ना समय, सुबह में कर लेंगे, और 7 बजे फिर जाओगे करने के लिए, अरे अभी समय है ना, तो ऐसे पता चलेगा कि 2 भी बज जाएगा और टाइम ही निकल जाएगा और काम भी नहीं होगा। उसको मन करता है खूब पढ़ने के लिए, लेकिन उसका शरीर में ताकत नहीं रहता है, उसका प्लेटलेट्स कम हो गया रहता है, तो क्या करेगा, मन करेगा पढ़ाई में, नहीं करेगा, ठीक ना। तो रियल कारण सब यही होता है। अब बताओ कि बीपी जब प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी जड़ है, जड़ वाला जितना भी फल है, जैसे मान लो चुकंदर हो गया, ठीक ना, गाजर हो गया, और उसके बाद से खीरा का भी सेवन कर सकते हैं, उसमें एंजाइम पाया जाता है, ठीक ना। और सबसे इसका यह है कि हॉर्लिक्स का, हाँ जड़ वाला, जड़ में भी तो वो भी जाता है, और हॉर्लिक्स भी हो जाएगा कि हॉर्लिक्स में सभी वो पोषक तत्व तो होता है जो एक बच्चों के लिए मतलब सबसे सुंदर वही है, ठीक ना। क्यों उसको मतलब कि बनाया गया है, वो बच्चों के लिए स्पेशल बनाया गया है, ठीक ना। हॉर्लिक्स हो गया और आपका ये बॉर्नवीटा हो गया, ठीक ना, उसमें हर चीज का मात्रा होता है जो आपके आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को कंप्लीट रखता है, ठीक ना। तो प्लेटलेट्स को भी बढ़ाने का तरीका है, ऐसा नहीं है कि जो चीज घट जाएगा वो चीज नहीं बढ़ेगा, ठीक ना। सब लोग में 2 ही लाख पाया जाता है, छोटे हो या बड़े। हाँ सब में उतना ही पाया जाता है, तो कम होगा तब वो दिक्कत है, ज्यादा होगा तब वो दिक्कत है, ठीक ना। तो अब बताइए इसमें अगर कहीं भी किसी प्रकार से अगर आपको तकलीफ है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं इसमें, कहीं पे दिक्कत किसी को नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक अलग मतलब अगले वीडियो में एक नया एनर्जी के साथ। तब तक आप देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।